हेलो हाय नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि 1 अप्रैल से उत्तराखंड में शराब सस्ती हो रही है। एक बोतल में आपके 100 से 300 रुपए तक बचने वाले हैं। और यह सस्ती शराब उत्तराखंड के भविष्य को सुधार सकती है, ऐसा सरकार का मानना है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि कोई भी सरकार सत्ता के दुरुपयोग नहीं करती है, लोगों की सेवा करती है, लोगों के भले के लिए काम करती है। और यह भी तो भलाई है। पहाड़ के लोगों को बड़ी दूर दूर जाना पड़ता था, उतनी महंगी शराब खरीदनी पड़ती थी, खर्चे बढ़ते थे उन लोगों के। सस्ते में मिलेगा तो गलत क्या है। मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ। उत्तराखंड सरकार जो कर रही है वह बिल्कुल सही कर रही है। और वही कॉपी किताब जो होती है, ड्रेस होती है स्कूल, वह महंगी कर दी है। यही बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के जमाने में पढ़ना एक मूर्खता है। पढ़ लिख के फिर सब कोई कुछ न कुछ बोलने लगता है। और सरकारों से भी कितनी बार जवाब पूछे जाते हैं। इसलिए पढ़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। मत पढ़िए। और अगर आपको नौकरी चाहिए तो पैसा देकर बिल्कुल ले लीजिए। क्योंकि जो आज नया प्रकरण आया है कल, वह सुन के आप हैरान हो जाएंगे। धूम पिक्चर देखी होगी आपने, बिल्कुल वही पिक्चर सच में उत्तराखंड में बन गई है। उसमें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के उस फैसले पे जिसमें शराब को सस्ती करने का निर्णय किया है, नए ठेके खोलने का निर्णय किया गया है। जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने किया था। लास्ट में नतीजा क्या हो रहा है आप जान रहे हैं। उत्तराखंड में भी यही हो रहा है। नतीजा क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन यह जरूर जानते हैं उत्तराखंड वैसे ही बहुत परेशान चल रहा है। और उसे ज्यादा परेशान करने के लिए सरकारों ने कमर कस ली है। पहाड़ की महिलाएं सुबह शाम काम करते रहती हैं और अपने पति से परेशान रहती है, क्योंकि वह शराब पीता है। वह रोज नहीं पीता, हफ्ते में एक दिन पीता है, फिर भी नाराज रहती है। जब सच्ची हो जाए कि वह रोज पिएगा, परिवारों के क्या हाल होंगे, परिवार कैसे आर्थिक उन्नति कर पाएंगे। सरकार ने तो कह दिया कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, लेकिन परिवारों की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी, यह एक बड़ा सवाल है। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चुनाव भी शराब के दम पे जीते जाते हैं, क्योंकि आप लोग जीतते हैं, शराब बांटते हैं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, दोनों ही शराब के ही दम पे ही अपने विधायक बनाते हैं। और आप फिर यही खेल कर रहे हैं कि सस्ती शराब देके लोगों को अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन याद रखिए, आज अगर कोई बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में इस शराब के खिलाफ होता है तो सत्ता हिल भी सकती है। क्योंकि महिलाओं के आंदोलनों के लिए धरती जानी जाती है। और चिपको आंदोलन महिलाओं के नेतृत्व में किया गया एक बड़ा आंदोलन उत्तराखंड को उस आंदोलन की याद दिलाता है। अगर शराब के खिलाफ महिलाएं सड़कों में उतरती हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि विरोध होना चाहिए ऐसी नीतियों का, ऐसे फैसलों का जो कहते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी। गुजरात में शराब बंद है तो वहां की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो रही है। आप अपने राज्य में नई कंपनियां क्यों नहीं ला रहे हैं, अपने राज्य को विश्व पटल पर आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं। आप उत्तराखंड के लोगों को शराब के नशे की तरफ धकेलना चाहते हैं। पता है शराब का इतिहास क्या रहा है। अंग्रेज लाए थे जबरदस्ती, उन्होंने पहले फ्री में शराब पिलाई लोगों को, साथ में खाना भी खिलाया। धीरे 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 उन्होंने खाना खिलाना बंद किया, फिर शराब के पैसे लेने लगे। तब तक लोगों को आदत पड़ चुकी थी। ऐसे ही कोलकाता से ये शराब का चलन भारत में चला और पूरे भारत में फैला। और इसी शराब के कारण आज भारत एक अंधेरे की तरफ जा रहा है। और उत्तराखंड सरकार उसी अंग्रेजों की नीति को अपनाते हुए वही काम कर रही है। पहले सस्ते में पिलाओ, कुछ ऑफर भी दो, बाद में इसे महंगा कर दो, लोगों को आदत में डाल दो, उनके परिवारों को तहस नहस कर दो। और वही परिवार अपने बच्चों के लिए अगर कॉपी किताब खरीदने जाते हैं तो उनकी ड्रेस महंगी कर दो ताकि न ला पाए, ना पढ़ पाए। यह सोचने में बहुत अजीब सा लगता है दोस्तों। और यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, उत्तराखंड में 7,000 से ज्यादा स्कूलों के पास अपनी सरकारी जमीन तक नहीं है। बात करेंगे बड़े बड़े अपने आप को महान दर्शाने की। 7,000 स्कूलों के पास अपनी जमीन नहीं है। स्कूल जहां बना है वह उनकी खुद की जमीन नहीं है। कितने लोग तो जमीन दान में देते हैं कि यहाँ स्कूल खुलेगा तो
लोग पढ़ाई करेंगे, बच्चे आगे जाएंगे। लेकिन ऐसे में कैसे बच्चे आगे जाएंगे? जो जमीनें दान में दी गई हैं उनकी आत्मा आज क्या कह रही होगी, आप सोचिए। मैं बता रहा था पेपर लीक का मामला उत्तराखंड में। 25 फरवरी को एक पेपर होता है, वह पेपर होता है आईलेट्स का। यह वह परीक्षा होती है जिसमें बच्चे पढ़ के विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, और इस परीक्षा से यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे का कौशल उचित है, इंग्लिश में बातचीत कर सकता है, और भी अनेक चीज मानक जो होते हैं वह कर सकता है। इसीलिए इसके बाद अगर कोई कोचिंग संस्थान इस परीक्षा को पास करवाता है, वह बच्चा विदेश में नौकरी आसानी से पा सकता है। लेकिन इसके लिए कहानी क्या होती है? 25 फरवरी को एक पेपर होता है। पेपर चेक करने के लिए गाजियाबाद यूपी में जाने की तैयारी होती है। कंटेनर का 2 गाड़ियां पीछा करती हैं। आधे रास्ते में उस कंटेनर को रोक दिया जाता है। उस कंटेनर के ड्राइवर को 30 लाख रुपए दिए जाते हैं, और उसका डिजिटल जो लॉक होता है उसे तोड़ दिया जाता है, और वहां कुछ खेला हो जाता है। और लेट सुबह पहुंचना था गाजियाबाद उसे 7 बजे, लेकिन वह गाड़ी लेट हो जाती है, इसलिए जबरदस्ती कहानी बनाने के लिए उस गाड़ी में टक्कर मार दी जाती है, और वह ड्राइवर उसकी वीडियो बनाता है कि रास्ते में किसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया है। और फिर जब वहां जाता है तो वह लोग कहते हैं कि 30 लाख रुपए लेकर अगर अंदर जाएगा तो तू पकड़ा जाएगा, तू रुपया हमको दे जा, जब वापस आएगा हम तेरे को दे देंगे। बंदा मान जाता है, अंदर पेपर दे के आता है, वापस आता है तो उसके 30 लाख रुपए भी लापता हो चुके होते हैं। अब यहां पर वह फंस जाता है। अब बताइए, इसका खुलासा हो गया है, और ऋषिकेश और देहरादून के अनेक कोचिंग संस्थानों ने यह माना है कि हमारे वहां भी ऐसे फोन कॉल आते थे कि बच्चों को आप हमें पैसा दो, हम तुम्हारा इस परीक्षा को पास करवा देंगे। बताइए विदेशों में क्या छवि होगी हमारे उत्तराखंड की। इसमें केवल उत्तराखंड ही नहीं, यहाँ इसमें उत्तर प्रदेश के माफिया भी शामिल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से यह गाड़ी जा रही थी, उत्तर प्रदेश में ही कहीं आसपास इसको रोका गया होगा। बताइए, हम ऐसे प्रदेश को चाहते हैं जिसमें ऐसी घटनाएं हो, और हम शराब को सस्ती करके और ज्यादा लूटपाट को बढ़ावा देना चाहते हैं, हिंसा करवाना चाहते हैं, लोगों को मारकाट करवाना चाहते हैं, और ज्यादा लोगों में मारकाट होगी, पुलिस वाले आएंगे, उनसे पैसा लेके पुलिस की भी आर्थिक व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी इन सरकारों ने ली हुई है। अरे किसी के घर में 2 बोतल पकड़े जाए तो उसे जेलों में डाल देने वाली सरकारें खुलेआम सरकारों को सस्ती करने, जगह जगह ठेके खोलने की बात कर रही है, और हम अंधभक्त तालियां बजा रहे हैं। क्योंकि सरकारों के खिलाफ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, इसलिए हम इस फैसले को सही मानते हुए स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि जब लोगों ने, इतने हजारों लोगों ने स्वीकार कर लिया, तो हम कौन से मिट्टी के बने हुए हैं जो इसका विरोध करने की हिम्मत कर ले? नहीं करेंगे। जो लोग कहेंगे वैसा हम भी कहेंगे। लोग समर्थन करते हैं, खूब पीना चाहते हैं तो पियो, अपने राज्य को बना लो विश्व गुरु, अपने देश को बना लो विश्व गुरु। आप देख रहे थे डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत, जय हिंद।